नमस्कार सभी को। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु का एक संदेश है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा है इन्हें जल्दी साझा करूं। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है और यह ऑडियो की गुणवत्ता काफी काफी खराब है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह संदेश किसी को आशीर्वाद देगा जो इसे देखेगा और सुनेगा। सारी महिमा परमेश्वर की है, ये मेरी नहीं है। मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ताकि यह संदेश आप तक पहुंचा सकूं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इसे देखे उसके पास देखने की आंखें और सुनने के कान हों। और जो प्रभु को नहीं जानते, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको अपनी मुक्ति दिखाएं यीशु के नाम में। मुहार एक सिखे। मैं इस संदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यह जिसे भी सुने उसे आशीर्वाद दे मुहार यीशु के नाम में। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा बेटे, इन शब्दों को लिख लो। मेरे बच्चों, अंत निकट आ रहा है। जब जलधाराएं बहन, मैं तुम्हारी नींव हूं। जब समुद्र गरजे, मैं तुम्हारा पात्र हूं। जब हवा चले, मैं तुम्हारे लिए उकाब के पंख हूं। मेरे बच्चों, मुझसे चिपके रहो। अपनी नजरें मुझसे मत हटाओ। मैं तुम्हारे पैरों के लिए ज्योति और तुम्हारे मार्ग के लिए दीपक बनूंगा। महान निराशा आने वाली है जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। तुम में से जिन्होंने स्वयं को तैयार किया है, कि जिन्होंने मेरे वचन, मेरी आज्ञाओं और विशेष रूप से मेरे प्रेम को बनाए रखा है, उन्हें मेरे पास ले जाया जाएगा। मैं स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि वे तुम्हें उठा लें। वह दिन कितना महिमामय होगा। हर आंख बादलों में मेरी महिमा को देखेगी। मेरा वैभव आकाश मंडल की तरह चमकेगा। हर कोई अपने दिल में जान जाएगा कि मैं अपनी विश्वास योग्य दुल्हन को लेने आया हूं। कोई भी मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकेगा और यह नहीं कह सकेगा मां नायना कि मैं नहीं आया। जैसा कि लिखा है, पृथ्वी के राजाओं पर विश्वास मत करो, वे तुम्हें झूठी सुरक्षा की भावना में बहका देंगे। मसीह विरोधी तेजी से नियंत्रण संभालेगा और मनुष्यों और राष्ट्रों पर अपना अधिकार जताएगा। किसी को भी धोखा न खाने दो। चिन्ह को स्वीकार मत करो। पहाड़ियों की ओर भागो, जंगल में चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का पहले ही ध्यान रख चुका हूँ और तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। केवल मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर और उन लोगों पर विश्वास करो जिन्हें मैंने तुम्हारी सहायता के लिए छोड़ा है। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। तो यहाँ इस संदेश का दूसरा भाग है। खैर, संदेश के भीतर अलग अलग हिस्से हैं, तो ये थोड़ा सा उस दूसरी बात की ओर बढ़ रहा है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो रैप्चर के भी बाद पीछे छूट गए हैं। मैं तुम्हारे मन में जलता हुआ सवाल जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में बहुत दुख है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस संसार की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम पीछे क्यों छूट गए? मुझसे सच्चे दिल से पूछो और मैं तुम्हें कारण प्रकट कर दूंगा। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि अपनी दीपक तैयार रखो और पूरे दिल से मेरा अनुसरण करो या ट्रोबा, लेकिन तुम अपने जीवन की सुख सुविधाओं या पाओ टीवी, इंटरनेट, सुशाइड, हर तरह के मनोरंजन में इतने व्यस्त थे कि ध्यान नहीं दे पाए। धीरे धीरे इस संसार की चिंताओं ने मेरी आवाज को दबा दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने तुम्हें इन चीजों से दूर करने की कितनी ही बार कोशिश की। तुम तो मुझसे नाराज भी हो गए और कहा मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। मेरे प्रिय, मैं उन्हीं को अनुशासित करता हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। क्या कोई परमेश्वर माफ कीजिए, क्या कोई अच्छा पिता अपने बच्चों को नहीं नहीं कहता? और कौन सा माता पिता हर बात में हां कहता है और फिर भी पूरी आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है? मेरे पुत्रों और पुत्रियों, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे साथ बस यहीं तक पहुंच सका। तुम्हारे जीवन के लिए जो योजनाएं मैंने बनाई थीं, तुम्हारे सपनों फ्लैट को मैं पूरा कर सकता था, लेकिन तुम अभी भी मेरी सेवा कर सकते हो।
हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्या अब तुम मेरी मदद करोगे? बहुत से लोग अराजकता में होंगे, बहुत से डर और भ्रम में होंगे। इस अंधकार में मेरा प्रकाश बनो और अंत तक डटे रहो। क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो मेरे प्रिय? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही तुम फिर से खुद को मुझे समर्पित करोगे, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा तथा तुम्हारे पीछे भी रहूंगा। अगर अब तुम मेरा अनुसरण करते हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्वर्ग में तुम्हें महान इनाम मिलेगा और मेरा पूरा राज्य तुम्हारे लिए उत्साहित है। मैं तुम पर अनुग्रह बरसाऊंगा और इन समयों में वाई खो तुम्हें एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि मैं जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझसे मांगोगे तो तुम मेरे यहोशू बन जाओगे। एक बात और, मुझे यह बहुत दिलचस्प लगा कि उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। मेरी धीमी कोमल आवाज को सुनो। तो ये, माफ कीजिए, ये आखिरी हिस्सा उस पिछले हिस्से से थोड़ा अलग है जो मैंने अभी पढ़ा। ये एक तरह से अंत है। तो वह अक्सर अंत में ऐसा करते हैं। वो थोड़ा सा रुख बदलते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ जानें, इस जो उनके दिल के बहुत गहरे में है। तो अब मेरी धीमी कोमल आवाज को सुनो। अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इन छोटे बच्चों में से एक की तरह बनो कि और जब मैं अपनी दुल्हन के लिए लौटूंगा तो तुम मेरे साथ घर आओगे। मेरे बच्चों, प्रेम ही मुख्य तत्व है, तुम्हारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और यही संदेश का अंत था। उम्मीद है कि यह आपको आशीर्वादित करेगा। फिर से, सारी महिमा प्रभु की है। मैं विवरण और शास्त्र के संदर्भ डाल दूंगी अगर प्रभु मुझे इस संदेश के लिए दिखाएंगे। आशा है कि यह आपको आशीर्वाद देगा और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। फिर मिलेंगे।